आज हम आए हैं वार्ड नंबर 29 नारायणपुर में। यहाँ चुनावी माहौल तो बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, जो एक समय टीचर भी रह चुकी हैं और मुझे भी पढ़ा चुकी हैं। तो आज उनसे मिलने आए हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। चलिए, नमस्ते। अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्रीमती भुवनेश्वरी दास, वार्ड क्रमांक 29 कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ पार्षद के लिए, और आप सबको मेरा नमस्कार है। मैडम, यहाँ किन किन मुद्दों को लेकर के आप खड़ी हुई हैं इसमें? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ नारायणपुर एसी सेल से प्रभावित एरिया में आता है। तो यहाँ पर सबसे बहुत अधिक समस्या पानी की है, क्योंकि मैंने डोर टू डोर सबके यहाँ संपर्क किया है। तो अधिकांश महिलाओं की समस्या है कि एसीसीएल खदान पास होने की वजह से कुएं और बोर सूख गए हैं। लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, और एसीसीएल से जो टैंकर आ रहा है उसकी आपूर्ति वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन में टैंकर आ रहा है, तो लोगों को पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या तो पानी की हुई। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि भू विस्थापितों की समस्या है, उचित मुआवजा बसाहट की समस्या है। तो मैं उन मुद्दों को लेकर ज़रूर अपने वार्ड वासियों के साथ रहूँगी, डटे रहूँगी उनके साथ। कि मेरे वार्ड की समस्या है, जो मेरे ग्राम वासियों की समस्या है, उसको मैं एसीसीएल के सामने और शासन प्रशासन के सामने लाऊंगी और अपने वार्ड को सबसे सुंदर वार्ड बनाऊंगी, समस्या रहित बनाऊंगी, और लोगों के लिए हर कदम पर मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, उनकी समस्याओं के साथ, हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी। ये मेरा वादा है। एक क्वेश्चन और है आपसे। जैसे कि यहाँ बेरोजगारी वाला है, बेरोजगारी में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ तो बहुत सारी कंपनियाँ जो एसीसीएल के अंडर आकर के काम कर रही हैं, और उसमें जितने भी अधिकतर जो रोजगार कर रहे हैं वो बाहरी हैं, छत्तीसगढ़। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, तो इसके बारे में। रोज़गार के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एसीसीएल में जो भी बड़ी कंपनियां आती हैं, उनके पास एक लिमिट स्थान रहता है कि आप 10 लोगों को लेंगे या 12 लोगों को लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे गांव में मेरे खुद के पढ़ाए बच्चे जो ITI होल्डर हैं, डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो बच्चे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं और जो यहाँ वहाँ रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, तो वो खुद कंपनी में छोटा छोटा टेंडर डालें और खुद मालिक बने। और 4 जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है, उनको वो अपना काम दें। तो ये सबसे एक अच्छा तरीका होगा बेरोजगारी दूर करने का। जैसे कि 3 मुद्दे यहाँ सबसे बड़े थे और जिस पे मैंने चर्चा भी किया अभी। मैंने बोला यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे 3 ही हैं: पानी और आपका रोजगार और भू स्थापित वाला। भू स्थापित वाले में तो अभी क्वेश्चन नहीं किए हैं, उसको करेंगे। लेकिन रोजगार वाले में मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा बोली है मैम हमें कि स्वरोजगार वाला, वो सबसे बढ़िया है। और साथ ही साथ जो बेरोज़गार हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार दिलाने वाला, तो ये बात सामने रखूँगी अगर बोल रही हैं तो। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन और है कि भू स्थापितों को कब तक न्याय मिल सकता है अगर आप प्रत्याशी के रूप में चयनित होती हैं तो? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पुनर्विस्थापना की जो समस्या है, तो कंपनी क्या कर रही है, लोगों को मुआवजा में कटौती कर रही है, और जिस जगह पर हम जाना नहीं चाहते हैं वहाँ प्रेशराइज करके हमको भेजना चाह रही है। तो अगर मैं पार्षद बनती हूँ, तो गांव के लोगों का रुझान जिस जगह पर जाने का है, जहाँ हमको बसने का है, तो हम वहाँ के लिए प्रयास करेंगे, और मैं प्रयास कर भी रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी पद में नहीं थी तो मैं अपने गांव वालों के साथ नहीं थी। अगर मैं पद में आती हूँ, मैं पार्षद बनती हूँ, तो और बहुत ज़्यादा आम जनता को लेकर सबके साथ में मिलकर मैं इस समस्या को बहुत जल्दी से जल्दी निपटारा करने का प्रयास करूँगी। मैं ओम प्रकाश पटेल, CG खबर से कैमरामैन संजू पांडे के साथ।